हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आज हम एक बहुत ही रोमांचक सफर पर हैं, जहां हम मानव जाति के इतिहास की कहानी सुनने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जैसी आम सी जानकारियां और विश्वास आखिर सबसे पहले कहां से आए? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहासकार युवल नोआ हरारी की मशहूर किताब सैपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास की, पर हिंदी में बिल्कुल सरल अंदाज में। कल्पना कीजिए, जब हमारे पूर्वज खुले जंगलों में शिकार करते थे, तब उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि आने वाले हजारों सालों में हम आरामदायक सोफे पर बैठकर फिल्में देखेंगे, ऐसी की ठंडक में चाय पिएंगे और एक दिन चांद की सतह पर कदम रखेंगे। हमारी कहानी उतनी ही अद्भुत है जितनी यह कल्पना। हम देखेंगे कि कैसे हम एक साधारण स्तनधारी से महान सभ्यता के वाहक बने। तो क्या आप तैयार हैं जानने को कि यह सब कैसे हुआ? हमारी कहानी है 4 बड़ी क्रांतियों की: कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन क्रांतियों ने हमें एक सामान्य जीव से बदलकर मानवता की शानदार ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। दोस्तों, तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। सोचिए, लाखों साल पहले जंगलों और पहाड़ों के बीच आग के पास बैठे कुछ लोग चुपचाप रात बिताने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति उठता है और कहानियां सुनाने लगता है। इसी एक पल से इंसानी सोच में हुई क्रांति कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जब कल्पना की शक्ति जाग उठी। इस बदलाव के बाद इंसान ने पहली बार कल्पना की चाबी अपनी जेब में रख ली। अब एक इंसान दूसरे को कहानी सुना सकता था। जैसे ही उसने जंगल में शेर देखने का अनुभव बांटना शुरू किया, उसका दोस्त पल भर में सचेत हो गया। छोटी छोटी कहानियां बनते बुनते एक दिन इतनी बड़ी हो गईं कि पूरे समाज को प्रभावित कर सकती थीं। कल्पना कीजिए, पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा होता अगर हम उसकी कीमत की कहानी न गढ़ते। इसी तरह जंगल में इंसान ने भूत प्रेत, देवता और नदियों की कथाएं बनाकर सभी का विश्वास एकजुट रखा। जंगल का साथी, अग्नि की चिंगारी, नदी का पानी, ये सब हमारी कल्पनाओं से जुड़कर बड़ी ताकत बन गए। याद रखिए, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उसके बाद इंसान केवल अपना पेट भरने तक सीमित नहीं रहा। अब हम दूसरे की जरूरतों की भी सोचने लगे। विश्वास की ताकत से हम इतने बड़े समूह बना सकते थे। बिना भाषा और कहानियों के हम शायद इतनी बड़ी सभ्यता की कल्पना भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, यही वह वक्त था जब हम जानवरों से अलग हुए। इंसान ने पहली बार सपने देखे, योजनाएं बनाई और विचारों की नई दुनिया खोली। और तो और, सोचिए, आकाश में तारों को देखकर जो दास्तां सुनाने का सिलसिला चला, वही हमारी संस्कृति की नींव बना। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आस्था भी एक तरह की कहानी है? हम मंदिर, मस्जिद या चर्च जाते हैं क्योंकि हमने मिलकर यह कहानी बुन ली है कि वहां किसी महाशक्ति का निवास है। देश की मिट्टी हो या दूसरे देशों की सरहद, सबने एक ही धरोहर में अपना विश्वास बांधा है। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने सिखाया कि चाहे गांव हो या शहर, हम अपनी बनी कहानियों में एक परिवार की तरह रहते हैं। याद रखिए, हम एक दूसरे को पहचानते कैसे हैं? हमारी भाषा, हमारी बातें, हमारी किताबें। जैसे आपने देखा होगा, एक बच्चा दूध पीना सीख जाता है, लेकिन उसके दिल ने यह सब माँ बाप के स्नेह से सीखा होता है। हमारी संस्कृति, हमारी आदतें सब उस इमारत की तरह हैं जो विचारों की ईंटों से बनी है। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में हमने मिलकर ये ईंटें रखी, इसलिए हम सब एक साथ खड़े हैं। अपने मन की आंखों में सुनहरी दुनिया दिखाने की कला भी हमें यही क्रांति सिखा गई। जब बच्चे कहानियां सुनकर मुस्कुराने लगते हैं, तो असल में हम उन्हें बता रहे होते हैं कि डर एक किस्सा भर है। हमने अपने भय, लालच और सपनों को भी शब्द दिए, जिन्हें आज हम किताबों, गीतों और फिल्मों में देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि
कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने हमें अपनी दुनिया को खुद ही बनाने की शक्ति दी। देखिए, आज आप किसी दोस्त को अपना दुख बताकर हल्का महसूस करते हैं। क्या यह आसान होता अगर वह दोस्त न मिलता? हमने पाया कि जब हम अपने विचार किसी और के साथ बांटते हैं तब हमारा बोझ हल्का हो जाता है। यही पहली साझेदारी थी, जब इंसान ने केवल शरीर ही नहीं बल्कि अपने मन की बात भी बांटी। इसे विश्वास का दूसरा नाम कह सकते हैं और इसने हमारी आंखें खोल दी। सोचिए, अगर हमें भावनाओं को बताने का तरीका न मिला होता तो क्या होता? खुशी, गम, उम्मीद, इन सब भावों को आप कैसे समझते? हमने भाषा की गुठली खोली और पाया कि शब्दों में बड़ी ताकत है। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने हमें आत्मा का उपहार दिया, समझने और समझाने का उपहार। आज एक गीत हमारी खुशी को संगीतमय कर देता है। ये सब उसी चमत्कार की देन है। याद रखिए वो दिन जब एक संगीतकार ने कीबोर्ड बजाया और सब झूम उठे। संगीत, कविता, कला, ये सब इंसानी सोच का कमाल है। हमने अपने सपनों को सुरों, शब्दों और रंगों से सजाया, क्योंकि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को रचनात्मक बना दिया। आज अगर कोई चित्र देखकर भावुक हो जाता है तो वह भावुकता भी उसी क्रांति की देन है। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपके चारों ओर जितनी भी चीजें हैं उन सब के पीछे कोई कहानी है? कोई सुपर हीरो है जिसे हम दिल से मानते हैं, कोई कंपनी है जिस पर हमें भरोसा है। जब हम सितारों की गिनती करते हैं तो वह चमत्कार नहीं बल्कि हमारी आशाओं की मिसाल है। हर त्योहार, हर रीति रिवाज हमारे दिमाग की उपज हैं। ये सब हमारी बनाई हुई कथाएं हैं जिन्हें कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने हमें दिया है। इंसान ने खुद को जितना भी समझा वह तो उसकी सोच की गहराई तक ही था। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने दिखाया कि हमारी सोच की कोई सीमा नहीं है। हमने पहला कदम सोचा कि हम कुछ कर सकते हैं, फिर देखा कि हमारी क्षमता कितनी दूर तक है। आज हम यहां तक पहुंच गए हैं क्योंकि हमने पहले एक कदम आगे बढ़ाया, और वही सबसे बड़ा कदम था। अब अपने आसपास देखें, हर तरफ दुनिया की कहानियां ही कहानियां हैं। देश, बैंक, कंपनी, खेल, फिल्में, सब उसी भाषा की शक्ल हैं जिसे हमने सीखी। अगर भविष्य की कल्पना करनी हो तो याद रखिए, ये सारी कहानियां हमें रास्ता बताएंगी। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने जो तीर छोड़ा वो हमारी कल्पना के लक्ष्य को आगे तक पहुंचाने वाला है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, लगभग 12,000 साल पहले मानवता ने एक बड़ा मोड़ लिया। उसने जंगलों को छोड़कर मिट्टी से दोस्ती की। ऐसा मानिए जैसे बारिश की बूंदों ने हमें बुलाया हो, हमने बीज बोने की ठानी। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में एक एक दाना बोया गया, उसने हमारी तकदीर बदल डाली। पहले हम जंगल में जंगली फल फूल तोड़ते थे और इधर उधर घूमते थे, पर अचानक हमारी जिंदगी बदल गई जब हमने फसल उगाना शुरू किया। आज भी याद रखिए कि जो हमने अनाज बोया उसी की खातिर हम दिन रात पसीना बहाते हैं। पहले मेढकों की तरह बारिश पर नाचते थे, अब खेतों में हल चलाते चलाते समय बीत जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह बदलाव आसान नहीं था। पहली बार इंसान का जीवन स्थिर हुआ, गांव बस गए, मगर पकड़े गए लोगों की मेहनत की लिस्ट भी लंबी हो गई। किसान परिवारों में बच्चे, बूढ़े सभी काम में जुट गए। कच्ची झोपड़ियां पत्थर की दीवारों में बदलने लगीं, लेकिन इस सुविधा के साथ मेहनत भी बेहद बढ़ गई। याद रखिए, इस नई क्रांति ने हमें ताकतवर बनाया पर साथ ही गुलाम भी कर दिया। हमारे पूर्वजों ने फसल उगाने की खुशी में कड़ी मेहनत देखी। पहले ढेर सारे जंगली भोजन मिलने की खुशी थी, पर अब खेती में खेतों पर निर्भर होना पड़ा। अब उन्हें हर दिन पानी देना, फसल की रक्षा करना और रोजगार के लिए मेहनत करनी पड़ी। आपने कभी ध्यान दिया है कि इसके कारण इंसान की आबादी कितनी बढ़ गई? अनाज की भरमार से पहले हम छोटे छोटे कबीले थे, अब गांव कस्बे बन गए। एक खेत से जब बहुत सारा खाना निकला तो और लोग भी पालने पड़े। लोग अधिक हुए तो छोटे घर बड़े घरों में बदल गए, राजाओं के महल बने। लेकिन इन सभ्यताओं के बढ़ते स्तंभों ने संसाधनों पर दबाव भी बढ़ा दिया और समाज में असमानता भी फैली। जी हां, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने सिर्फ फसल ही नहीं, हमारे समाज को भी बदल डाला। पहले जो आदमी सुबह खेत जाते थे, वे अब मशीनों के सहारे ही काम करते दिखने लगे। खेत में अब सामूहिक मेहनत थी, उसमें मालिक ऊंचा
और काम करने वाला नीचा। कभी भाई भाई साथ खेलते थे, अब परिवार मिलकर खेतों में काम करने लगा। किताबों की तरह सोचिए कि हमने धरती पर नई सीमाएं बना ली। खेत के बाहर मिलने वाले फल पहले ढेरों थे, पर अब एक एक बीज की अहमियत बढ़ गई। हमने नदी पर बांध बनाए, खेतों में पानी पहुंचाया, लेकिन उसी बांध ने नदियों की राह बदल दी और नई चुनौतियां खड़ी कर दी। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के चलते हमने मां धरती की देन को अपनी जरूरत के हिसाब से बांटना सीखा। सोचिए, अगर कभी हम फिर वही जंगली फल तोड़ते रहे होते तो क्या आज हम सस्ते अनाज की दुकान पर पके दाने खरीदते? शायद इसीलिए कहा जाता है कि यह क्रांति इंसान के लिए सफलता भी थी और धोखा भी। तब से हम मिट्टी से जुड़े हैं और इसी मिट्टी ने हमें हमारी सभ्यता दी है, लेकिन उसी मिट्टी ने हमें आजीविका के लिए कड़ी जिम्मेदारियां भी दे दी हैं। अब सोचिए, आपके घर की रोटी कहां से आई? जब आप रोटी सेंकते हैं तो याद रखिए कि उस आटे के दानों के पीछे किसी किसान का दिन भर का श्रम है। खेत में दिन रात मेहनत करने वाला वह किसान, वह भी हमारी संतति है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने हमें सिखाया कि जिस धरती से हम पैदा हुए हैं उसी का सम्मान करना है। दोस्तों, अब हम खेतों की कहानियों से गांवों तक की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन क्या यही खत्म है? नहीं। जैसे ही हमने खेती से काबू पाया, एक नई क्रांति की दहलीज दिखाई दी। अब सामने है वो जादू जिसने विज्ञान की रोशनी फैलाई। अगली यात्रा है साइंटिफिक रेवोल्यूशन की ओर। तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारी कहानी अभी और गहरी होने वाली है। सोचिए, जब किसान ने पहली बार कुआं खोदा तो उसने पानी की शामत देखी। नदियों की धाराएं मोड़ी गईं, चक्कियों से अनाज पीसा गया। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने सिर्फ फसल नहीं उगाई, नए उपकरण, नई तकनीकें भी दी। हमने हल और नाल बनाए, जानवरों को खेतों में जोतने के लिए जोड़ा और बारिश के समय को समझना सीख लिया। याद रखिए, जब खेतों में हल की हलचल शुरू हुई तो व्यापार भी खिला। अनाज की अदला बदली ने पहली बाजार की बुनियाद रखी। ऊन, सूती कपड़ा, मसालों का व्यापार होने लगा। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने हमें बताया कि खेत से निकली सब्जी भी दुनिया का हिस्सा बन सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि आज के सुपरमार्केट की नींव भी खेत में बोए बीज है। जब तक हमने फसल उगाया तब तक हमारी जरूरतें बानी। अब आप घर में बैठे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, उसके लिए भी अन्न की जरूरत है। सोचिए, एक ही वक्त में खाना पकाने वाली इंजन, इंटरनेट और बिजली मिलती है। सब खेती की देन है। हमने देखा है कि जब खेती आई तो त्योहारों में नई चमक आ गई। जैसे फसल कटने पर गांव में खुशियां मनाई जाती हैं, वैसे ही हमने नए त्योहार मनाए। दिवाली में लक्ष्मी पूजन की परंपरा, होली में खेतों की कामना, ये सभी इस क्रांति की देन है। गांव के सबसे बड़े उत्सव किसान के सम्मान के बिना अधूरे हैं। ध्यान दीजिए, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने हमें यह समझाया कि इंसान की असली वजह खाने से नहीं, जीवन से है। हमने धान उगाया तो घर भी पाला, हमने मक्के की बालियां उगाई तो संस्कृति भी पाली। इनसे जुड़ी कहानियां और गीत हमारे भीतर उमंग की किरणें भरते हैं। यही पुरानी आजादी की दहलीज है जिसे हमने संभाला है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन। 15वीं सदी की शुरुआत में एक बार फिर इंसानी दिमाग में चिंगारी जली, इस बार विज्ञान की रोशनी। साइंटिफिक रेवोल्यूशन तब शुरू हुई जब हमने अपने चारों ओर फैले रहस्यों को जानने की ठानी। पहले कभी कोई तय नहीं करता था कि आगे क्या होगा, पर विज्ञान ने कहा, अगर हमें पता नहीं तो खोज निकालेंगे। इसी जिज्ञासु आग ने हमारी दुनिया बदल डाली। कल्पना कीजिए, पहले लोग धरती को ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे, पर जब कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी घूमती है, तब सबका ज्ञान हिल गया। फिर गैलीलियो ने दूरबीन से चांद और तारे दिखाए और हमारी सोच बदल गई। विज्ञान ने हमें यह सिखाया कि सच्चाई देखने से नहीं, खोजने से मिलती है। हर सवाल ने हमें नए आयाम दिखाई। ध्यान दीजिए, साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने हमें तारे ही नहीं, माइक्रोस्कोप के जरिए सूक्ष्म दुनिया के राज भी दिखाए। हमारे शरीर में लाखों सूक्ष्म जीव बसते हैं जिन्हें हमने पहचान लिया। हमने जाना कि शरीर खुद एक मशीन है और उसके भीतर अनगिनत यंत्र चलते हैं। इम्यूनिटी, दवाइयां, आनुवंशिकी, ये सब
वैज्ञानिक दृष्टि के चमत्कार हैं। अगर आप छत की तरफ हाथ बढ़ाकर तारे गिनने की कोशिश करें तो यही विज्ञान ने हमें दिया है, दूरदर्शी आंखें। सोचा है कि हम सुबह उठकर मौसम की जानकारी फोन पर देख लेते हैं। यही वह विज्ञान है जो ज्ञान का पहरुआ बनकर निरंतर काम करता है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने हमारे रहने, सोचने और जीने के अंदाज को ही बदल डाला है। दोस्तों, विज्ञान ने हम सबको आत्मा की आहट सुनाई है। पहले इंसान अंधेरे से डरता था, अब इलेक्ट्रॉन की रोशनी से सोचता है कि बिजली कैसे बनी। हमने बिजली और चुंबक के नियम सीखे। आज हमारे शहर रातों रात जगमगा उठते हैं। रोशनी, फोन, कार, ये सब विज्ञान की देन है, जिसने इंसान को अलौकिक कार्य करने लायक बनाया। कैपिटलिज्म और विज्ञान का अटूट रिश्ता भी यहीं जुड़ा। जब यूरोपीय नाविकों ने नई दुनिया की खोज की तो उन्हें सिर्फ सोना ही नहीं, ज्ञान की भूख लगी। उन्होंने विज्ञान, व्यापार और पैसा तीनों को एक साथ भूलने की राह दिखाई। एक दिन ठाना कि जितना सोना मिले बटोर लेंगे, अगले दिन ठाना कि जितना सीखना हो सीख लेंगे। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने हमें सिखाया कि पैसे की कला भी वैज्ञानिक दृष्टि से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट, मोबाइल, हवाई जहाज सभी उसी वैज्ञानिक झलक से निकले हैं जिसका बीजारोपण हमने किया? अब हम एक क्लिक पर पूरा ज्ञान अपने हाथ में रख लेते हैं। जब हम इतिहास की किताबों को पढ़ते हैं तो हर पन्ने पर विज्ञान की छाप नजर आती है। वैज्ञानिक विधि, तर्क वितर्क और प्रयोग ने हमें नई राह दिखाई है। चलो एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। पहले लोग धर्म और कहानी पर भरोसा करते थे। आज हम खबरों को जांचते हैं और सवाल उठाते हैं। अगर कोई कहे कि यह दवा चमत्कारी है तो हम प्रयोगशाला में उसका परीक्षण करके देखेंगे कि सच में असर है या नहीं। यही अद्भुत सोच साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने दी है, जिससे हम अब केवल विश्वास पर नहीं, तथ्य पर चलते हैं। याद रखिए, विज्ञान ने हमें बताया कि जब जवाब नहीं मालूम हो तो उसे खोजना चाहिए। हमने अपने आसपास जितने रहस्य देखे, उन सब ने हमें कड़ी मेहनत सिखाई। और जब हमारी मेहनत रंग लाई, हमने साथ मिलकर एआई, रोबोट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक बना डाले। विज्ञान की वजह से हम खुद अपने भविष्य के निर्माता बन गए हैं। तो दोस्तों, साइंटिफिक रेवोल्यूशन की यह जादुई कहानी हमें दिखाती है कि हमारी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जब इंसान ने खोजने की चाह रख ली, तब से एक भी रहस्य नहीं बचा। अब अगली क्रांति इंडस्ट्रियल युग की है, जहां हमारे हाथों में जमीन की जगह मशीनों ने कलम थाम ली है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा सफर अभी और भी रोमांचक होने वाला है। जैसे ही हमने सवाल करना सीख लिया, किताबें और विश्वविद्यालय भी जन्म लेने लगे। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने ज्ञान को घर घर पहुंचा दिया। पहले केवल पादरी या विद्वान पढ़ते लिखते थे, अब गांव देहात तक किताबें पहुंचने लगीं। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने हमें बताया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर बच्चा आज अपनी उंगली पर ब्रह्मांड को पकड़ सकता है। याद रखिए, विज्ञान ने हमें सिखाया कि अंधेरे में चींटी दर अंधेरे रोशनी ढूंढनी होती है। इंसान को रुककर नहीं, आगे बढ़कर करना है। हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम समझा, अब बिना जमीन छोड़े अंतरिक्ष में उड़ गए। जैसे नाभिक में असीम शक्ति थी, वैसी ही हमारा ज्ञान भी भरा है। बस उसे उजागर करने की देर थी। इतिहास की किताबों को खोल कर देखो, हर पन्ने पर खोजों ने हमारी दुनिया खोली। खगोल शास्त्र से लेकर रसायन शास्त्र तक हमने अपनी चेतना की रोशनी फैलाई है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने हमें एहसास दिलाया कि हम अपने ब्रह्मांड के जीवंत अन्वेषक हैं, जो हर रोज कुछ नया समझने को तैयार रहते हैं। हमें याद रखना है कि इस यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। विज्ञान ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया है। शोध और सूचना ने सारी मानवता को एक ही कक्षा के छात्र बना दिया है। आप कहीं भी रहिए, इंटरनेट पर देखिए, हर जगह वैज्ञानिक चर्चा हो रही है। विज्ञान ने दुनिया भर के लोगों को जोड़कर पृथ्वी को अपना क्लासरूम बना दिया है। आज दुनिया के पहले इतिहासकार केवल देवी देवताओं की दास्तां लिखते थे, लेकिन हम दुनिया के पहले वैज्ञानिक बन चुके हैं। हमने तारों को छूने की चाह रखी और हमने किया भी। मंगल मिशन वास्तव में हमारी चाहतों का फल है। यह साइंटिफिक रेवोल्यूशन की ताकत है, जिसने मानवता को अनसुलभ को संभव करने का हौसला दिया। जी हां दोस्तों,
विज्ञान ने हमें सिखाया कि हम खुद अपने भविष्य के लेखक बन सकते हैं। अब हम पशु नहीं रहे, हम वैज्ञानिक हैं। रोटियों का आटा गढ़ने की जगह परमाणु गढ़ने लगे हैं। इसलिए जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, समझ लेना कि आप विज्ञान की इस क्रांति का हिस्सा हैं। हमने देखा कि जब भी विज्ञान ने कदम बढ़ाया, उसे सवालों की आग की जरूरत थी। इसलिए जब अगली बार कोई मुश्किल सवाल सामने आए, तो आपको खुद जवाब ढूंढने की हिम्मत दिखानी है, क्योंकि विज्ञान ने हमें यही सिखाया है। प्रश्नों का सामना करो, उनसे भागो मत। तो दोस्तों, साइंटिफिक रेवोल्यूशन की यह कहानी हमें दिखाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जब इंसान ने खोजने की चाह रखी, तब से कोई रहस्य बचा नहीं। अब अगली क्रांति इंडस्ट्रियल है, जहां हमारे हाथों में जमीन की जगह मशीनों ने कलम थाम ली है। तैयार हो जाइए अगला अध्याय सीखने को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सोचिए, 200 साल पहले क्या होता था जब कोई शहर की गली में फास्ट ट्रेन की सीटी सुनने की बात करता था। उस समय तक इंसान घोड़े पर चलता था, पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमारी दुनिया में रफ्तार भर दी। मशीनों ने हमारे खेत, घर और कारखानों में जगह बना ली। यही वह क्रांति है जिसने हमारे जीवन को एक नई गति दे दी। कभी आपने सोचा है कि आपके घर का लैंप, आपका फ्रिज, सभी कहां से आए? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बिजली, इंजन और मशीनों को जन्म दिया। जब हमने पहिया और स्टीम इंजन को अपनाया, तो हाथ के हल से मशीन की चक्की बन गई और हजारों वाहन चलने लगे। अब कारखाने हमारे नए महल बन गए, जहां मनुष्य की जगह मशीन ने कायम कर दी। अब हम बड़े श्रमिक बन गए, गांव छोड़कर। पहले जो दूध निकालने में घंटों लग जाते थे, अब पल भर में पनप जाता है। सुबह होते ही झोंपड़ी की जगह फैक्ट्री की घंटी बजने लगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंसान ने खेती से चिपका जीवन छोड़ दिया और मशीनों की दुनिया में कदम रखा। याद रखिए, इस क्रांति ने सिर्फ ताकत ही नहीं जुटाई, शहर बनाए, रोजगार बढ़ाया, जीवन शैली ही बदल दी। गांव की मंदी गई, शहरों में लोग जमा होने लगे। स्कूल की बजाय तकनीकी प्रशिक्षण शुरू हुआ। इंसान अब नई मशीनों का इस्तेमाल सीख रहा था। इसी बदलाव ने आधुनिक शहरों की नींव रखी। दोस्तों, अगर यह क्रांति न होती, तो हो सकता था आज मेट्रो से सफर न कर पाते। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमें ट्रेन, कार, मोटरसाइकिल दी। अब कोई भी शहर मिनटों में जुड़ जाता है। जब हम दिल्ली से मुंबई का सफर थोड़ी ही देर में करते हैं, तो वह पूरी कहानी मशीनों की वजह से है। सोचिए, हम सिर्फ भोजन ही नहीं बांटते, तरक्की भी बांटते हैं। इंडस्ट्रियल युग की वजह से दुनिया में दौलत बढ़ी और सामान सस्ते हुए। अब आप घर से ही इंटरनेट पर शॉपिंग करते हैं। यह सुविधा भी उसी दौर की देन है। इंसानों ने 24 घंटे काम किया तो बिजली की रोशनी जला दी, जिससे जीवन आसान हो गया। अगर हमें अस्पताल में बुलाना हो तो हेलीकॉप्टर मरीज तक पहुंचा देता है। पहले आदमी सोच भी नहीं सकता था, आज इसकी आवाज से बचने के लिए आइसोलेशन रूम तक बनाए जा रहे हैं। यह चमत्कार है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जिसने हमारी कल्पनाओं को सच में बदल डाला। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मानवता की पहुंच बढ़ा दी है, मगर साथ ही सवाल भी खड़े किए। अब हम इतना माल बना चुके हैं कि सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि और चाहिए या नहीं। नए कारखाने, नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना रहे हैं, तो हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखना होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मशीनें हमारे हर काम को आसान बना रही हैं। हमने देखा कि जीवन की रफ्तार बढ़ने से समाज पर भी असर हुआ। खेती की जगह उद्योग ने ली। जिनके खेत थे, वे शहरों में काम करने लगे। कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जिस पर मशीन काम न कर रही हो। अब अगला सवाल है कि इस तेज दौड़ में हमारी आत्मा को ताजगी कहां मिली? यह सवाल हमें अगले बदलाव की ओर ले जाता है। क्या आपको पता है, जब कारखानों के पहिए घूमने लगे तो स्कूल की घंटी की आवाज भी बदल गई। स्कूलों की जगह तकनीकी केंद्र और कॉलेज बनने लगे। अब जबरदस्त कंप्यूटर वैज्ञानिक और इंजीनियर तैयार हो रहे हैं। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि घर बैठे मोबाइल और इंटरनेट से दुनिया से जुड़ा जा सकता है, पर आज हम वीडियो कॉल से रिश्तेदारों से बातें कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल क्रांति ने लड़के बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया।
जब आज की पीढ़ी को कंप्यूटर सिखाया जाता है तो याद रखिए इसकी शुरुआत स्टीम इंजन के जमाने में हुई थी। इतनी तरक्की इतनी तेजी से आई कि हमारा सोचने का तरीका ही बदल गया। इसी वजह से आज कोई भी बच्चा टेक्नोलॉजी की दुनिया का हिस्सा बन जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि फैक्ट्रियों के धुएं ने हमारी चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं। पहले हवा साफ थी, अब हर शहर स्मॉग से लड़ रहा है। यह प्रदूषण हमने अपनी प्रगति के साथ आमंत्रित किया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमें सिखाया कि तकनीक के फायदे असीम हैं, पर सतत विकास की राह भी अपनानी होगी। दुनिया भर से सस्ते माल आना शुरू हो गया। एशियाई बाजार में भारतीय मसालों की जगह अब चीनी, जर्मन लोहे की चमक देखने लगी। अमेरिका ने खुद को दुनिया का फैक्ट्री हब बनाया और बाकी देश उसका सामान खरीदने लगे। साझा बाजार में दुनिया का नक्शा बदल गया। अब आपकी क्रेडिट कार्ड की खरीदारी की नींव भी इसी क्रांति में रखी गई है। सोचिए, पहले आदमी कपड़ा घर पर बनाता था, अब कारखानों की लाइन में सैकड़ों कपड़े तैयार हो जाते हैं। हम सुपरमार्केट में घूमते हैं और अजब गजब चीजें देखते हैं। यह सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है। जिस तरह आप बाजार से सस्ते आटे की राशन लेकर आते हो, उसी तरह अब दुनिया बहुत तेजी से चल रही है। इंडस्ट्रियल क्रांति ने हमें दिखाया कि काम और मनोरंजन साथ साथ चल सकते हैं। आज आप प्रोसेसर पर वीडियो गेम खेलते हो या ऑनलाइन वीडियो देखते हो। बिजली ने टीवी जगमगाया, इंटरनेट ने दुनिया को कनेक्ट किया। यह सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हमने टेलीकॉम और कंप्यूटिंग को अपनाया, और यह सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है। अब सोचिए, आपके हाथ में जो चमकदार स्मार्टफोन है ना, वह उसी क्रांति का नतीजा है। उसने कितनी सारी पुरानी तकनीकों को पीछे छोड़ दिया। मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, ये सब मशीनों का ही कमाल है। जब हम चैट करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, तब हमें यकीन भी नहीं होता कि सारी दुनिया हमारे करीब आ गई है। ध्यान दीजिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमें आर्थिक रूप से मजबूत किया, लेकिन हमें यह भी सिखाया कि तेज रफ्तार पर संभलना आना चाहिए। पहले आदमी सिर्फ खाना उगाता था, अब हम पावर प्लांट और रिएक्टर चला रहे हैं। हमें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। इसलिए सीखना है कि आगे बढ़ने के साथ धरती का भी ख्याल रखना है। एक मजेदार उदाहरण सोचिए। पहले खाना बनाने में घंटों लगते थे, अब कुकर में झटपट खाना तैयार हो जाता है। इन सुविधाओं ने हमारी दिनचर्या ही बदल दी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमें दिखाया कि छोटी छोटी मशीनें हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया को तेज कर दिया, लेकिन हमें संभलना भी सिखाया। हमें चाहिए कि हम तकनीक का आनंद लें, साथ ही अपनी जिम्मेदारियां भी समझें। इन 4 क्रांतियों ने हमें बताया कि हम कहां से आए और आगे कहां जाना है। अपने अंदर की खोज जारी रखिए, क्योंकि सैपियंस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, इस अद्भुत सफर से हम जान गए कि मानव ने अपने दिमाग की ताकत से कौन कौन से नए रास्ते बनाए। सैपियंस की कहानी ने हमें दिखाया कि हम कैसे जंगल की गुफाओं से निकलकर विज्ञान और तकनीक की दुनिया में आ गए। इन 4 क्रांतियों, कॉग्निटिव, एग्रीकल्चरल, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल, ने हमें आज के आधुनिक विश्व तक पहुंचाया है। अब आप ही बताइए, इन क्रांतियों की यात्रा में आपको कौन सा मोड़ सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।